देखिए, माँ दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी है। माँ दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी है। हिस्ट्री हम लोग पढ़े थे लेसन 4 मेरठ षड्यंत्र। क्वेश्चन हम लोग 5 तक पढ़े। लेसन 4 का है भारत में राष्ट्रवाद। अब समझिए मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं, बताएगा ना कि मेरठ उत्तर प्रदेश की वो जगह है। ठीक, अब समझिए मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। अंग्रेजों ने 1929 विश्व आर्थिक मंदी कब 1929 आते आते आपको दिमाग में आना चाहिए 1929। अब सुनिए, बताएगा ना कि अंग्रेजों ने 1929 ईस्वी में भारत के गरम दल, बताएगा था 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ। 1907 ईस्वी में कब था, 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में भारत के जो कांग्रेस के नेता थे ना, उद्धव बागमटी, एगो थे गरम दल, एगो कहते हैं गरम दल, एगो क्या कहते हैं नरम दल। अब जो गरम दल होते हैं और क्या होते हैं नरम दल। एगो गरम दल थे, एगो कहते हैं नरम दल। जो गरम दल के नेता थे उसमें आते हैं लाल बाल पाल। ये सबको बताया ना कि कौन आते हैं, लाल बाल पाल। जो आते हैं लाल बाल और कितना, लाल बाल पाल, मतलब कहने का मतलब लाल बाल कितने पाल। अब कहने का मतलब लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, यही जो थे ना गरम दल। एक बार अरविंद घोष भी जो थे ना इनका थे गरम दल के नेता थे। तो वही बताया गया अंग्रेजों ने 1929 ईस्वी में भारत के गरम दल नेताओं के खिलाफ, गरम दल नेताओं के देशद्रोह के खिलाफ में मेरठ कोर्ट में क्या कहते केस, जिससे मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन को समझिए, आसान से समझिएगा, आसानी से आप क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। समझिए, बताएगा मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। अंग्रेजों ने 1929 ईस्वी में भारत के गरम दल के नेताओं के खिलाफ देशद्रोह के खिलाफ मेरठ के केस में क्या कहते हैं, मेरठ के मतलब पूछा ना, मेरठ के कोर्ट में क्या कर दिए, केस कर दिए। इसे कहा जाता है मेरठ षड्यंत्र। इसी को क्या कहते हैं, मेरठ षड्यंत्र। याद होगा मेरठ षड्यंत्र ऑब्जेक्टिव पूछा कब हुआ था, 1929। अब समझिए जतरा भगत के बारे में क्या समझते हैं। क्वेश्चन ना कि जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं। जतरा भगत एक व्यक्ति थे, नेता थे। सुनिए, अब बताए जतरा भगत के बारे में आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 1914 प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, जाना कि 1914 से 1920 तक के झारखंड के छोटा नागपुर में पहाड़ी का नाम है। 1914 से 1920 ईस्वी तक झारखंड के छोटा नागपुर में उरांव जनजाति, झारखंड के जनजाति है, हो मुंडा, ये सब उरांव, ये सब जनजाति कहाँ का है, झारखंड का है। तो 1914 से 1920 तक झारखंड के छोटा नागपुर में उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा एक आंदोलन किया गया और उस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, जतरा भगत। पूछा ना कि जतरा भगत कौन थे, तो पूछा ना कि 1914 से 1920 इसमें झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में एक आंदोलन हुआ, उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा क्या किया था, आंदोलन। उस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, जतरा भगत थे। तो जतरा भगत कौन थे, छोटा नागपुर में उरांव जनजाति के आंदोलन के खिलाफ थे, प्रमुख नेता थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8, मोपला विद्रोह क्या है। क्वेश्चन है ना कि मोपला विद्रोह क्या है। तो केरल के जगह में केरल में एक जगह है कौन, मोपला। तो पूछे ना कि मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में, मोपला विद्रोह कब होता है, 1921 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था, केरल में। पूछा ना कि 1921 ईस्वी में केरल में एक विद्रोह हुआ जिसे क्या कहते हैं, मोपला विद्रोह। और मोपला विद्रोह जाना इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो अली मुस्लियार कौन थे, अली मुस्लियार। पूछा ना कि अली मुस्लियार मोपला विद्रोह के क्या थे, प्रमुख नेता थे। एक बार फिर से हम समझते हैं केवल क्वेश्चन का आंसर समझिए। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं, बताना। अंग्रेजों ने 1929 ईस्वी में भारत के गरम दल नेताओं के खिलाफ, देशद्रोह के खिलाफ में मेरठ के कोर्ट में जाकर केस कर दिए थे। इसी को क्या कहते हैं, मेरठ षड्यंत्र। अब देखिए जतरा भगत के बारे में आप क्या समझते हैं। तो बताया 1914 से 1929 के झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में उरांव जनजाति के लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, जतरा भगत थे। मोपला विद्रोह से आप क्या समझते हैं, ये मोपला विद्रोह क्या है। तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे, अली मुस्लियार थे। इसके प्रमुख नेता कौन थे, अली मुस्लियार। अब इधर हम लोग समझते हैं, समझिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, इसको कहते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। इसे क्या कहते हैं, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यहाँ लिख रहे हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कहने का मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी और क्यों की गई थी। सुनिए, अब ना कि ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया था, 31 अक्टूबर 1920। इसमें मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए, मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिलता था, मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी कानून 1948, मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया
इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। इसको इसे भी लिख सकते हैं 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। इसके पूछना सचिव कौन थे? मतलब सचिव चीमालाल थे। मतलब इसके संस्थापक कौन थे? तो पूछना कि एम एन जोशी, एन एम जोशी, जो एन एम जोशी थे ना, एन एम जोशी, एन एम जो जोशी थे ना, इसके क्या थे? ऑल इंडिया। क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से आप क्या समझते हैं? तो 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। इसके संस्थापक कौन के थे? तो एन एम जोशी। और समझिए लास्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं, या साइमन कमीशन क्या है? हम लोग जानते हैं 1927 में अंग्रेजों ने भारत को शोषण करने के लिए अलग अलग नीति अपनाते थे। उसमें से वो कौन था? साइमन कमीशन। अंग्रेजों ने 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया। पूछा ना कि साइमन कमीशन का गठन कब किया? 1927 ईस्वी में। अब चलिए इसमें 7 सदस्य, इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य का थे अंग्रेज। पूछा ना कि साइमन कमीशन अंग्रेजों के द्वारा 1927 ईस्वी में गठित किया गया था। इसके 7 सदस्य, जितने भी सदस्य सभी का थे अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। पूछा ना कि 7 सदस्य का थे अंग्रेज के। अब पूछा ना कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। भारत में कहा? मुंबई। वहाँ भारत में कांग्रेस के नेताओं ने इसका जोरदार विरोध किया, काले झंडे दिखाए गए। और उसी आंदोलन में करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय। ने पूछा ना कि लाला लाजपत राय जो थे ना, साइमन कमीशन का विरोध करे थे और उनको लाठी लगने से उनका क्या हुआ? मृत्यु हो गया था। और वहीं बोले थे ना कि मेरे शरीर पर पड़े हर एक लाठी का आपका मैंने बदला लिया जाएगा। कहने का मतलब ना, जो अंग्रेजों ने 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया और इसमें सभी 7 सदस्य का थे अंग्रेज, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसलिए भारतीयों ने क्या किया? विरोध किया। अब पूछा साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई में पहुंचा। इसे पूछा कि 1928 ईस्वी को 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा? भारत। अब पूछा व्हाइट मैन कमीशन इसे कहा था, इसे क्या कहते हैं? श्वेत, मैंने जो साइमन कमीशन क्या कहते हैं? व्हाइट मैन कमीशन। इस श्वेत साइमन कमीशन को और किस नाम से जानता है? व्हाइट मैन कमीशन। एक बार फिर से समझिए, सुनिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, इसको संस्थापक कौन? एन एम जोशी। साइमन कमीशन क्या है? अंग्रेजों ने 1927 ईस्वी में एक कमीशन का गठन किया जिसे साइमन कमीशन कहते हैं। इसके 7 सदस्य का थे अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसलिए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। अब भारतीयों ने क्या किया? जोरदार विरोध किया। इसी विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी लगने से क्या मृत्यु हो गई। अब लोग पढ़ाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न।